बदायूं के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और हेड के रूप में काम कर रहा हूं। फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट को मैंने वीडियो के जरिए आपके सामने रखा है, जो कि विशेष रूप से इंजीनियरिंग और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। इन वीडियोस को प्रारंभ से और अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो ये कहता है कि हीट और मैकेनिकल वर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मैकेनिकल वर्क करके हीट प्रोड्यूस की जा सकती है और हीट स्पेंड करके, व्यय करके, खर्च करके और मैकेनिकल वर्क प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसी डिवाइस जो कंटिन्यूअसली हीट खर्च करती है, हीट व्यय करती है और मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं हीट इंजन। सो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली। एक ऐसी युक्ति जो निरंतर ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, उसे हम कहते हैं हीट इंजन या ऊष्मा इंजन। अगर हम लोग टाइप पर एक नजर डालें कि हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें बहुत पॉपुलर एक पहले प्रकार के हीट इंजन स्टीम इंजन या ऊष्मा इंजन, भाप का इंजन कहलाते हैं, जो पुरानी ट्रेनों में लगते थे और जेम्स वाट के सिद्धांत पर बने हुए हैं। इसके कंस्ट्रक्शन पर अगर हम विचार करें तो इसमें एक फर्नेस होती है, भट्टी, जिसमें हम कोयले को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर पानी रखा होता है और उस पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। एक साइकिल में इंजन एक निश्चित मात्रा स्टीम की लेता है, उसका एक पार्ट पहिए को घुमाने में खर्च करता है और शेष पार्ट एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, वापस कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। लगातार स्टीम के रूप में ऊष्मा लेता है और पहिए को घुमाने के रूप में मैकेनिकल वर्क करता है। और इस जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितनी ऊष्मा लेता है, जितनी स्टीम लेता है, उसका एक पार्ट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा बहुत ही पॉपुलर हीट इंजन है इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसे हम कहते हैं आंतरिक दहन इंजन। एक ऐसा इंजन जिसके अंदर फ्यूल को, ईंधन को जलाया जाता है और उससे ऊष्मा प्राप्त करके उस इंजन को चलाया जाता है। जितने भी हमारे वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस दिखाई दे रहे हैं, उन सब में लगा होता है। कमर्शियली हम लोग इसको कहते हैं, एक जो पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें यूज होता है, उसे हम कहते हैं कार्बोरेटर। दिस इज नथिंग बट ए कंबस्शन चैम्बर, एक दहन पोस्ट जिसमें हम ईंधन के रूप में पेट्रोल को, डीजल को, एलपीजी को या सीएनजी को जलाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और जो हीट ऊष्मा हमें मिलती है उसे लेकर वाहन के पहिए को घुमाते हैं और साइलेंसर के थ्रू एक निश्चित पार्ट हम बाहर एटमॉस्फेयर में लगातार भेजते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। तीसरी प्रकार के इंजन जो कहलाते हैं गैस टरबाइन्स। Turbine is a device which is based on Faraday's laws of electromagnetic induction and used for the production of electricity. फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित और इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, डैम्स हैं, बांध हैं, वहां सब जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जितने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एनएपीपी, नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट या बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां सब जगह हम पानी को बड़े बड़े बर्तन में, पॉट्स में रखते हैं, जिनको कहते हैं हम लोग बॉयलर, और उसमें न्यूक्लियर पावर की सहायता से उसको हीट अप करते हैं और स्टीम प्राप्त करते हैं। उस स्टीम से हम टरबाइन को चलाते हैं, एक शाफ्ट, एक ऐसी शाफ्ट जिसमें इस प्रकार से एक शाफ्ट के सिरे पर, यहां से हम एंटर करते हैं स्टीम को, यहां पर एक छोटा छिद्र होता है, स्टीम निकलती है तो रिएक्शन का फोर्स नीचे लगता है, एक यहां छोटा छिद्र होता है, स्टीम निकलती है तो रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगता है और रिजल्ट ये होता है कि ये इस तरीके से घूमना शुरू कर देती है। जब हम इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो क्या होता है, इससे संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार परिवर्तित होता है और जैसा कि फैराडे कहते हैं, व्हेनेवर देयर इज change in magnetic flux, then induced EMF will be produced.
इस प्रकार हमें इलेक्ट्रिसिटी यहां पर प्रोड्यूस होती है। इन तीनों इंजन्स में अगर आप देखें मेनली तो इसमें तीन पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक बहुत हॉट बॉडी, इसमें फर्नेस जिसमें हम कोयले को जलाते हैं, इसमें कंबस्शन चैम्बर जिसमें हम फ्यूल को जलाते हैं, गैस टर्बाइन्स जिसमें बॉयलर्स जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं, हॉट बॉडी जिनसे हम ऊष्मा लेते हैं, एक पदार्थ जो उस ऊष्मा को लेता है और उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, और तीसरा बहुत इसेंशियल कंपोनेंट एक ऐसी लो बॉडी टेम्परेचर की बॉडी जिसमें हम इस हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो हम इसके इसेंशियल कंपोनेंट्स को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के रूप में: सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स एक बहुत हॉट बॉडी जो एक हाई टेम्परेचर कैपिटल T1 पर मेंटेन है, जैसे यहां पर फर्नेस है, भट्टी है, यहां पर कंबस्शन चैम्बर है, यहां पर बॉयलर्स है। एक लो टेम्परेचर की बॉडी जिसे हम कहते हैं कैपिटल T2 पर मेंटेन, T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2। लो टेम्परेचर की बॉडी जिसे हीट रिजेक्ट की जाती है, जैसे यहां पर एटमॉस्फेयर, यहां पर एटमॉस्फेयर, यहां पर एटमॉस्फेयर। इक्वली गुड, इक्वली इंपॉर्टेंट। सोर्स और सिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर फर्नेस, उतना ही इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। जितना इंपॉर्टेंट है कंबस्शन चैम्बर, उतना ही इंपॉर्टेंट है साइलेंसर। आप जानते हैं अगर साइलेंसर को बंद कर दिया जाए तो भी इंजन काम नहीं करेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि फ्यूल अगर खत्म हो जाए तो इंजन काम करना बंद कर देता है। तीसरा वो पदार्थ जो हीट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, जैसे यहां पर वाटर, यहां पर फ्यूल, यहां पर वाटर, जिसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल वर्क करने में काम करते हैं। अगर इसकी वर्किंग को हम एक्सप्रेस करें, रिप्रेजेंट करें, तो एक सिंपल डायग्राम की सहायता से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। ये एक सोर्स है, बहुत हाई टेम्परेचर T1 पर मेंटेन है। ये सिंक है जो बहुत लो, अपेक्षाकृत लो टेम्परेचर पर, कोई जरूरी नहीं बहुत ही कोल्ड बॉडी हो, बट इट शुड बी एट ए लोअर टेम्परेचर देन द सोर्स। सोर्स से एक पूरे साइकिल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए मैंने इसे शो किया है। जब ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक पूरे साइकिल में ये सोर्स से Q1 हीट लेता है, W मैकेनिकल वर्क करने में खर्च कर लेता है, और Q2 हीट सिंक को रिजेक्ट कर देता है। Q2 निश्चित रूप से कोई डेफिनेट क्वांटिटी होगी, इट नेवर बी जीरो। ऐसा संभव नहीं है कि 100% हीट लेकर उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो W नेचुरली मैकेनिकल वर्क कितना के होगा? हीट टेकन माइनस हीट रिजेक्टेड। जो यूटिलाइज्ड हीट है वही हमारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट इंजन हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इस आधार पर हम इसकी एफिशिएंसी या दक्षता अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ईटा के द्वारा। ईटा एफिशिएंसी मींस आउटपुट अपॉन इनपुट। फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हम लिखें तो आउटपुट हमें यहाँ मैकेनिकल वर्क W मिल रही है और इनपुट हमें Q1 मिल रहा है। ली गई हीट ऊष्मा है, तो W अपॉन Q1 इसकी एफिशिएंसी होगी, विच इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इन फ्रैक्शन। इफ वी वांट टू एक्सप्रेस द efficiency in percentage, then we can write it as W over Q1 into 100%. That is 1 minus Q2 over Q1 into 100%. परसेंटेज में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। ओके, थैंक यू।